हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बोयंसी क्या होता है। तो देखो, बोयंसी को जानने से पहले तो आप ये समझ लो कि इसके कुछ अदर नेम भी हैं। कभी कभी इसको अपथ्रस्ट के नाम से पूछा जाता है और कभी कभी इसको बॉयंट फोर्स भी कहा जाता है। तो कभी आपसे कोई बोयंसी पूछे या अपथ्रस्ट पूछे या फिर बॉयंट फोर्स पूछे, तीनों एक ही चीज़ हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं बोयंसी होता क्या है। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, अपथ्रस्ट, थ्रस्ट वाले वीडियो से आपको पता चल गया होगा थ्रस्ट क्या होता है। और अपथ्रस्ट यानी कि जो ऊपर की तरफ थ्रस्ट लग रहा हो तो उसी को बोल देते हैं अपथ्रस्ट। तो इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक आप बकेट ले लो और इस बकेट में जो है ना आप खाली बोतल डालो, यानी एक बकेट है आपके पास और इस बकेट में आप एक बोतल डाल दो ऊपर से, तो आप देखोगे ये जो बोतल है वो आसानी से नीचे तक चली जाएगी, यानी ये आसानी से सरफेस तक टच कर जाएगी। क्यों? आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स था जो नीचे की तरफ लग रहा था, इसलिए नीचे तक टच हो गए सरफेस तक, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल बोलूँ कि फिर से आप एक बकेट ले लो। अब इस बार बकेट में आप जो है पानी डाल लो, यानी ये बकेट जो है यहाँ तक भरा होगा वाटर से। अब मैं आपको बोलूँ कि इसमें आके एक बोतल डाल दो जिसका ढक्कन बंद करके, खाली बोतल, तो क्या होगा? क्या ये बोतल सरफेस तक जाएगी? तो आप बोलोगे नहीं, ये बोतल सरफेस तक नहीं जाती, ये यहाँ पे ही रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है कि ये बोतल यहीं पे रुक गई और ये सरफेस तक नहीं गई? तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में? तो देखो, इसमें होता क्या है कि इस कंडीशन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम कर रहा होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है। तो ये कम क्यों हो जाता है? तो इसके कम होने की वजह होती है बॉयंट फोर्स, यानी हम कह सकते हैं बॉयंसी। यानी जब कोई भी चीज़ हम ऐसे वाटर में डालते हैं तो इससे होता क्या है कि एक वाटर का भी फोर्स होता है जो बोतल में ऊपर की साइड लग रहा होता है। तो जो ये फोर्स ऊपर की साइड लग रहा होगा, इसी फोर्स को हम बॉयंसी कहते हैं, ठीक है। ये तो वाटर के केस में है, ऐसे किसी भी लिक्विड के केस में या किसी भी और मटेरियल के केस में भी ये हो सकता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? ये दरअसल ऐसा काम करता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट में ये फोर्स लग रहा होता है जो इसको ऊपर की तरफ धकेलता रहता है, जिससे कि ये बॉटल आसानी से नीचे नहीं जाती। अगर हम इस बॉटल को ऊपर से थोड़ा पुश करें तो आप देखोगे ये थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगी और फिर जैसे ही हम छोड़ेंगे वैसे ही ये ऊपर आ जाएगी। और पुश करने के दौरान भी आपको एक फोर्स महसूस होगा। जितना हार्ड आप पुश करोगे उतना नीचे जाएगी, यानी आपको जितना नीचे इस वाटर में डालना होगा इस बॉटल को, उतना हार्ड आपको पुश करना पड़ेगा, यानी आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है बॉयंसी का। इसको हम एक और एग्जांपल के साथ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक बकेट में वाटर रख लो और वाटर में ये वाटर रखा हुआ है और एक आप जो है ना स्टिंग के सहारे से, एक धागे के सहारे से एक पत्थर इसमें नीचे डालो। तो देखो, जब आप पत्थर को नीचे ले जाओगे तो आप देखोगे जब तक वो वाटर से टच नहीं होगा तब तक तो वो ज़्यादा फोर्स से नीचे जा रहा होगा। जैसे ही ये वाटर से टच हो जाएगा, अब ये स्लोली स्लोली नीचे जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वेट है वो पहले वेट ज़्यादा रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये वाटर के अंदर चला जाएगा वैसे वैसे इसका वेट क्या हो जाएगा? इसका वेट जो है कम होने लगेगा, यानी वो नीचे गिर जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी चीज़ का वेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, तो और वाटर के अंदर जाने पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वाटर के अंदर एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ काम कर रहा होता है, जो कि इस ऑब्जेक्ट में नीचे से लग रहा होगा। तो ये जो फोर्स नीचे से इस ऑब्जेक्ट में लग रहा है, इसी फोर्स को हम अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स या फिर बॉयंसी कहते हैं। ओके।